सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में एक ऐसा जबरदस्त और हाई वोल्टेज ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि कई बड़े खुलासे और इमोशनल मोड़ एक साथ आने वाले हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह होगी कि नंदिनी और करण हमेशा के लिए घर छोड़ने का फैसला कर लेंगे। वहीं दूसरी तरफ वैष्णवी की घर में वापसी पूरे परिवार के लिए नई मुसीबतें लेकर आएगी। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि घर के अपने ही सदस्य एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए, और क्या तुलसी एक बार फिर पूरे परिवार को टूटने से बचा पाएगी? आइए जानते हैं आने वाले पूरे ट्रैक की पूरी जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको हर नए एपिसोड की सबसे पहले अपडेट मिलती रहे। आने वाले एपिसोड की शुरुआत एक बेहद इमोशनल माहौल से होगी। जैसे ही वैष्णवी घर वापस लौटेगी, पूरे परिवार की नजरें उसी पर टिक जाएंगी। कोई उसकी वापसी से खुश होगा तो कोई उसके आने से नाराज दिखाई देगा। सबसे ज्यादा गुस्सा करण के चेहरे पर साफ नजर आएगा, क्योंकि वह अभी भी वैष्णवी को अपने परिवार की सभी परेशानियों की वजह मानता है। इसी बीच गौतम ऐसा फैसला ले लेता है जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। करण गौतम के इस फैसले का खुलकर विरोध करता है और कहता है कि वह किसी भी कीमत पर यह रिश्ता नहीं होने देगा। लेकिन गौतम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देता है कि अब फैसला हो चुका है और कोई भी उसे बदल नहीं सकता। इतना ही नहीं, वह करण से कहता है कि उसे उसी लड़की से शादी करनी होगी जिससे वह सच्चा प्यार करता है। गौतम की यह बात सुनते ही करण का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ दामिनी भी गौतम के फैसले से बिल्कुल खुश नहीं होती। वह उसे खूब खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि उसने गुस्से में आकर अपने ही बेटे की जिंदगी का फैसला कर दिया। लेकिन गौतम अपने फैसले पर अडिग रहता है और कहता है कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं। उधर तुलसी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूटने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर समय रहते किसी ने परिवार को नहीं संभाला तो यह घर पूरी तरह बिखर जाएगा। वह सभी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इसी दौरान करण गुस्से में सीधे वैष्णवी के पास पहुंच जाता है। वह उसे ऐसी बातें सुनाता है जिन्हें सुनकर वैष्णवी पूरी तरह टूट जाती है। करण कहता है कि अगर उसमें जरा भी शर्म बाकी है तो उसे इस घर और इस परिवार से हमेशा के लिए दूर चले जाना चाहिए। वह वैष्णवी को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार भी ठहराता है। करण की ये बातें वैष्णवी के दिल पर गहरा असर डालती हैं और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अपमान और दर्द से भरी वैष्णवी बिना किसी को बताए चुपचाप अपना सामान पैक करती है और घर छोड़कर चली जाती है। किसी को भी उसके जाने की खबर नहीं लगती। जब कुछ देर बाद नकुल वहां पहुंचता है तो वह वैष्णवी को ढूंढने लगता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि वैष्णवी अपना सामान लेकर जा चुकी है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नकुल तुरंत तुलसी के पास पहुंचता है और घबराते हुए पूछता है कि क्या उनकी वैष्णवी से बात हुई है। लेकिन तुलसी भी उसकी तरह परेशान होती है। वह लगातार वैष्णवी को फोन करती है, लेकिन फोन नहीं लगता। फिर वह उसे कई मैसेज भेजती है। वैष्णवी सारे मैसेज पढ़ लेती है, लेकिन किसी का जवाब नहीं देती। यहीं से तुलसी को शक हो जाता है कि जरूर करण ने वैष्णवी के साथ कुछ ऐसा कहा है जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया है। तुलसी तुरंत करण के कमरे में जाती है और उससे सवाल करती है। दोनों के बीच जोरदार बहस होती है। तुलसी करण को समझाती है कि गुस्से में इंसान ऐसे फैसले नहीं लेता,
जिनका पछतावा जिंदगी भर रहे। लेकिन करण अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि वह वैष्णवी को कभी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी तरफ नकुल हर जगह वैष्णवी को ढूंढता फिरता है। वह मंदिर जाता है, पुराने ठिकानों पर जाता है और हर उस जगह उसे तलाशता है जहां वैष्णवी के होने की उम्मीद होती है। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है। उसकी हालत देखकर तुलसी का दिल भी टूट जाता है। तभी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। अचानक घर के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जब सभी लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो सामने वैष्णवी अपना बैग लिए खड़ी होती है। उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। तुलसी दौड़कर उसके पास जाती है और पूछती है कि वह कहाँ चली गई थी। इस पर वैष्णवी भावुक होकर कहती है कि वह कहीं नहीं गई थी, बस कुछ देर के लिए खुद को संभालने चली गई थी। अब उसे एहसास हो गया है कि भागने से समस्याएं खत्म नहीं होती, इसलिए वह वापस आ गई है और अब किसी भी हाल में इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। वैष्णवी की यह बात सुनकर नकुल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन करण और नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वैष्णवी इतनी जल्दी वापस लौट आएगी। इसके बाद करण गुस्से में नंदिनी से कहता है कि अब वह इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। जिस लड़की को वह अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानता है, उसके साथ एक ही छत के नीचे रहना उसके लिए नामुमकिन है। नंदिनी भी करण की बात से सहमत हो जाती है और कहती है कि अब यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। दोनों मिलकर अपना सामान पैक करना शुरू कर देते हैं। जब परिवार के बाकी लोगों को उनके इस फैसले का पता चलता है तो घर में एक बार फिर हंगामा मच जाता है। तुलसी उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है। वह समझाती है कि परिवार छोड़कर जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन करण और नंदिनी किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या तुलसी अपनी समझदारी से करण और नंदिनी को रोक पाएगी? क्या गौतम अपने फैसले पर कायम रहेगा? क्या वैष्णवी इस परिवार का विश्वास दोबारा जीत पाएगी? और क्या नकुल और वैष्णवी की जिंदगी में आखिरकार खुशियां लौटेंगी या फिर कोई नया तूफान सब कुछ बदल देगा? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। कई पुराने राज सामने आएंगे, कई रिश्तों की सच्चाई उजागर होगी और परिवार के हर सदस्य को एक ऐसा फैसला लेना पड़ेगा जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। इसलिए आने वाले एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि कहानी अब अपने सबसे रोमांचक और इमोशनल मोड पर पहुंच चुकी है। अगर आप भी इस जबरदस्त ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। क्या करण और नंदिनी सच में घर छोड़ देंगे या फिर तुलसी एक बार फिर अपने परिवार को टूटने से बचा लेगी? ऐसी ही लेटेस्ट टीवी सीरियल अपडेट्स, स्पॉयलर्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।